तो चलो भाई, एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। लेकिन हम सोच लिए हैं, अगर चाहे आप 11 का हो, 12th का हो, आप किसी भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, आपके आंख से कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। और आपको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट 11th और 12th को पढ़ाया जाएगा पूरा देसी भाषा में। चाहे आप जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, हर किसी को भाई सब समझ में आएगा। पूरा एकदम तड़कता भड़कता देसी अंदाज में सिखाने वाले हैं। कोई यहाँ बाहुबली हम नहीं बनेंगे, एकदम आप ही के जैसा है। और आज आपको सिखाने वाले ऑक्सीडेशन नंबर। आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये भाई साहब, इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका हर परीक्षा में एब्बे करता है, और खास करके 11th के बोर्ड एग्जाम में तो भाई साहब आ ही जाएगा। तो चलो, सबसे पहले करना क्या है, आपको पूछ देगा कि भाई साहब NH3 में H का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। या तो पूछ देगा सल्फेट में 2 गो -2 चार्ज है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। इसी तरह से बोल देगा NO3- में नाइट्रोजन का जो है ये जो है मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। या तो पूछ देगा कि H2S2O4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो आज आप लोग को सिखाने वाले हैं। देखो भाई साहब, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या करना है, निकालना है, उसे x मान लो। उसे क्या करो, x मान लो, उसे x मान लो। सपोज दैट, जैसे आपको निकालना है इसका, जैसे आपको निकालना है NH3 में नाइट्रोजन का, तो कैसे निकालेंगे। देखो, नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को x मान लो, +2 हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। कितना होता है, 1। और कितना है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, =0 लिखो, =0 लिखो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x + 3 1 जा 3 =0। और x को ये साइड लगोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3। ये साइड लगोगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। सपोज डैट आपको बोल दिया कि भाई साहब SO4 सल्फेट में -2 चार्ज है, इसमें जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो क्या करोगे, सल्फर को x मान लेना है। सल्फर को क्या मान लो, x मान लो। x मान लिए, प्लस दिए। अब देखो भाई साहब, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, और 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज जितना रहेगा =2 के बाहर में लिखना। चार्ज देखो ऊपर में कितना है, -2, तो =2 के वो साइड में -2 लिखना। अगर मुड़िया पर प्लस चार्ज रहेगा, जितना प्लस चार्ज रहेगा =2 के बाद उतना प्लस चार्ज लिखना। अगर देखो कोई चार्ज नहीं रहेगा तो =2 के बगल में 0 लिखना। देखो 0 लिखे ना साइड में, तो 0 लिखना। देखो मोडियम -2 चाहिए था तो उधर -2 चाहिए दिए। अब सल्फर का निकालना था, इसको x मान लिए, प्लस दिए। ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज, और 4 गो है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, मुड़िया पर का चार्ज लिख दिए। अब हल करते हैं, x आ गया और यहाँ देंगे 4 दूनी क्या होगा, -8 बराबर -2। अगर ये -8 को ओ साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 + 6 =2 के ओ साइड ले गया ना, तो प्लस में आ गया। अब इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन का क्या हो जाएगा, x बराबर -2 और +6 मिल के क्या होगा, +4 मिलेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया कि भाई साहब MnO2 का निकालो, MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। MnO2 का कैसे निकालोगे, MnO2 में आपको मैग्नीज का निकालना है। जिसका निकालना है उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन वहाँ पर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर -2 चार्ज होता है, तो लिखो -2। और ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, =, ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो राइट साइड में 0 लिख दो। क्या लिख दो, 0। अब लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 2 जा 4 -4 आ गया, =0। अगर ओ साइड इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, देखो ये माइनस में ना है तो वो साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा +4। निकल के क्या आ जाएगा, +4। तो इस तरह से निकाल सकते हो। सपोज डैट अभी हम लोग निकाल लेते हैं ये वाला Cr2O7 में -2 चार्ज, इसका निकाल के दिखाते हैं। जैसे आपको निकालना है Cr2O7 में -2 चार्ज, इसका निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसमें आपको क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्रोमियम 2 गो है तो यहाँ मान लेंगे 2x, क्या मान लेंगे, 2x।
2x प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और 7 बार है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू ऊपर मुड़िया पर कितना चार्ज है -2 चार्ज, तो ये इस साइड में लिखेंगे -2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x -14 इक्वल टू -2। अब देखो ये क्या है 2x है तो यहाँ रखेंगे 2x, ये वाला इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -2 और इधर आया तो आ जाएगा प्लस में, प्लस हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा +14। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 12, 14 में 2 माइनस है तो कितना बचा 12। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/2। देखो यहाँ गुणनमन है तो इस साइड में भागम हो जाएगा 12/2, तो निकल के कितना आएगा +6, कितना निकल के आएगा +6। तो आपको इस तरह से भाई साहब याद रखना है और इस तरह से ही परीक्षा में निकालना है, क्वेश्चन आता है। एक और निकाल के दिखा देते हैं, चलो तो आपको ये निकाल के दिखा दिए, ये निकाल के दिखा दिए आपको, अब ये निकाल के दिखाते हैं MnO4 में -2 चार्ज। चलो भाई तो देखते रहो सीखते रहो, मजा आने वाला है आप लोगों को। लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन भी देंगे, होमवर्क भी देंगे आप लोग को, आई होप आप लिख लिए होंगे, और लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन भी देने वाले। जैसे आपको पूछ दिया कि भाई साहब MnO4 में -2 चार्ज, इसमें जो है मैग्नीज का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, अंडरलाइन के इसका कैसे निकालोगे, जिसका निकालना है उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2 चार्ज, आप जानते हैं 4 गो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर, ऊपर में -2 चार्ज है तो बराबर के वो साइड में -2 लिख दो। अब इसको हल करोगे तो हो जाएगा x -8, 4 2 जा 8 बराबर -2 है कि नहीं। अगर अब इसको भी हल करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, चलो ठीक है। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -2 और ये साइड हम ले गए तो क्या हो गया +8, और इसको जब हल करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा +6, तो 6 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सीख गए होंगे। लेकिन अगर आपको बोलेंगे कि भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका CrO5 का, ये एक्सेप्शन है और परीक्षा में यही सब पूछता है, और हर बच्चा इसमें गलती करता है, हर एक बच्चा, सब बच्चा दो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इसी में गलती करता है। अगर आपको पूछ दिया कि CrO5 में क्रोमियम का निकालो, तो सब बच्चा सोचता है कि यार गणेश सर आप ही तो सिखाएं कि जिसका निकालना है उसको x मान लो, तो ये लड़कवा आता है पूरा स्पीड से चहचहाल, पूरा चिड़ैयन जैसन, और फच के निकालता है, हच के हो जाता है गलत। देखो निकालता है, बोल सर आप बोले क्रोमियम का तो इसको x मान ली है, प्लस ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, 5 गो है तो 5 से गुना कर दिए इक्वल टू 0 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस और प्लस माइनस इसको जब जब गुना किए तो हो गया -10 इक्वल टू 0। अब देखिए सर इसमें अगर x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू, अगर इस साइड में माइनस में है तो उधर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा +10, और ये निकाल के देता है खुश हो। तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका गलत, ये आपका हो जाएगा गलत। तो इसको कैसे निकालना है, इसको स्ट्रक्चर से निकालना है। इसको कैसे निकालना है, स्ट्रक्चर छाप के। इसका जो स्ट्रक्चर होता है CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको याद रखना। इसका क्या होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई को आपने देखा होगा कि इस तरह रहता है, यहाँ तितली का इस तरह से रहता है, इस तरह रहता है, ठीक है, यहाँ इसका आँख रहता है, यहाँ इसका सूंड रहता है ना, यहाँ भी इसका सूंड रहता है, तो ये बटरफ्लाई हो गया। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के जैसा होगा, जैसे यहाँ CrO5 है तो CR को सजा दो, ठीक है, O को सजा दो, और 4 गो O है इसको इस रूप में सजाया जाता है, इस रूप में, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो क्या बन गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन गया ना। देख लो इस तरह से CrO5 का देखो बटरफ्लाई, यहाँ दे दिए सुड़वा, और ये देखो ये